लेकिन कैसा लग रहा है? आप सब बाहर निकले, मौसम कैसा है? बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। और बारिश में पता है, जब मैं आ रही थी तो यहाँ पर गांधी मैदान के पास आते आते मुझे याद आया कि अरे पिछले साल तो यहाँ पर मीना बाजार लगता था। और जैसे ही बारिश आती है, कीचड़ में भी दौड़ के सारे बच्चे, और हम लोग भी जाते थे। जरूरी नहीं कि हम झूला झूलते थे, लेकिन आपको जरूर याद होगा, आप तो अपने गांव गांव से इतना बड़ा रेला हमारे यहाँ आता है इस गांधी मैदान में कि सारे बच्चे आके उस रेले में आते हैं। तो मुझे याद आ रहा है, इस साल कोरोना काल की वजह से हम सब नहीं आ पा रहे हैं। तो कितना, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है। तो बच्चों, उजाला तो आएगा ही, तो थोड़ा सब्र करना है। और इस सब्र के साथ ही हमें अपनी पढ़ाई को भी जारी रखनी है। इस शैक्षणिक वीडियो के द्वारा आप सब लाभान्वित होंगे और अपनी शिक्षा को जारी रख सकेंगे। चलिए, एक मैं बताती हूँ वाकया। जब पिछले साल इसी मीना बाजार में मैं गई थी, तो मेरा एक छोटा बच्चा है। तो झूले तो बहुत होते हैं, और झूले खासकर बच्चों के लिए लगाए जाते हैं। तो उसने कहा कि मम्मी, मुझे इस चक्की में घूमना है। याद है, बहुत तरह के झूले होते हैं। एक झूला जो गोल गोल होता है, आपको याद है, वो झूला भी था। और एक था वो फेंकने वाला, कि आप फेंकोगे, जहाँ फंस जाएगा उसको क्या बोलते हैं, हुपला, या अलग अलग नाम से। गोला फेंके, उस जिस सामान में फंस गया वो आपको मिल गया। तो इस तरह के बहुत सारे खेल थे। तो मेरे बच्चे ने कहा कि मम्मी, मुझे ये दोनों खेलना है। तो मैंने कहा ठीक है, जो पता है, तो आपको भी मजा आता होगा, आप लोग भी अलग अलग तरह के। तो उसने क्या किया, और उसमें ना मैं जाके पूछी कि भाई इसके पैसे बताओ कितने लगेंगे। तो कहा कि जब आप उस झूले में, गोल गोल झूले में जाओगे तो 5 रुपए लगेंगे। और जब वो फेंकोगे, एक बार फेंकने का, वो जो क्या बोलते हैं आप लोग, हुपला, हुपला को जो फेंकते हैं, तो हुपला को फेंकते हैं तो उसमें 10 रुपए लगते हैं। ठीक है। तो उसने कुछ देर एंजॉय किया, और फिर बोला मम्मी मुझे पैसे दो, मुझे देना है अंकल को। तो पूरे मिला के उसे 20 रुपये देने पड़े। ठीक है, पूरे मिला के 20 रुपये देने पड़े। तो वो 20 रुपये देने पड़े, और हो सकता है फिर मेरे बड़े बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी मुझे भी, तो उसमें 100 रुपये लगे। और उसके साथ एक और कंडीशन था कि वो जो है, जितनी बार उसने चक्की घूमी और जितनी बार हुपला फेंका, तो हुपला और चक्की में ये फर्क था कि हुपला में जो है, हुपला जितनी बार उसने वो जो गोला फेंका और चक्की घूमी, अगर गोला उसने 10 बार फेंका तो वो जो झूले में घूमा वो उसका आधा है। ठीक, अगर ये 10 बार है तो वो 5 बार, अगर ये 4 बार है तो वो कितनी बार होगा, 4 तो 2 बार। ठीक है, 2 कंडीशन आपके पास है। पहला कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं कुछ पूछूंगी कि इसे आप किस में व्यक्त करेंगे, इसे आप ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो कहानी एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि बाजार में 2 झूले थे। एक झूला जो था, वो झूला था आपका वो चक्की झूला। ठीक है, और दूसरा जो था वो हुपला फेंकने वाला था। तो वो 2 में पहला है कि हुपला जितनी बार फेंका गया और वो झूले में उसने उसका आधा चढ़ा, अगर वो 10 बार है तो वो कितनी बार होगा, वो ठीक उसका आधा हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि मान लो कि वो जो झूले में झूल रहा है उसके 5 रुपए लगते हैं, और वो गोला जो फेंका जाता है उसके कितने लगते हैं, उसके 10 रुपए लगते हैं। और पूरे मिला के, ठीक है, पूरे मिला के उसने कितने रुपए दिए, पूरे मिला के उसने 20 रुपए दिए। ठीक है, 20 बहुत कम है आज के, तो हम चलो 40 रुपए कर देते हैं। तो उसने उसके 40 रुपए। अब मैं कहती हूँ कि आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि इस तरह के कंडीशन को हम समीकरण में व्यक्त कर सकते हैं। तो चलो आप सब हमें लिख के बताओ कि ये 2 कंडीशन को किस तरह, ये तो हमारे जिंदगी मतलब जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, और यही सब घटनाओं को मैं एक समीकरण के रूप में आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम उसे समीकरण के रूप में रख रहे हैं, क्योंकि कक्षा 9 में हमने ये चीज किया था। तो चलो बच्चों, अब मैं सोचती हूँ अब इसको कैसे कहा जाए। तो इसमें आपको 2 चीज चाहिए जो मैं क्लास 9 में आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक क्या है, एक आपको चर होना चाहिए, मीन्स आपके पास वेरिएबल्स होने चाहिए। जो वेरिएबल्स आप अपने अनुसार ले सकते हो, ABCD कुछ भी आप लोग। जनरली हम लोग क्या लेते हैं, XY, वो अच्छा लगता है या देखा गया है, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। दूसरी बात, आपके पास वो जो नंबर्स मैंने दिए कि 5 रुपया लगता है, वो झूले गोल वाला जो झूला, वो चक्की जो होता है, हवाई चक्की या जो कहें,
उसमें बिजली झूला जिसको कहते हैं। अब मुझे याद आया, वो आप लोग झूलते तो आपको ज़्यादा याद है, हम लोग तो अब धीरे धीरे कम, लेकिन बच्चों को देख के हमें खुशी होती है। और यही खुशी आपको किस में करनी है? पढ़ के और उसका उत्तर लिख के और परीक्षा में अच्छे नंबर ला के करने। तो 5 रुपये उसमें लगे और 10 रुपये किस में लगे बच्चों? तो 10 रुपये लगेगा वो जो हम फेंकते हैं उसमें। तो चलो इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, और जब हम इसे समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास 2 समीकरण आएंगे 2 समीकरण। तो पहला मान लो कि वो जितनी बार उसने वो गोला फेंका वो x हो गया। मान लेते हैं कि x बार उसने गोला फेंका, और y बार है कि उसने वो बिजली झूला, वो बिजली झूले में चढ़ा। तो उसका अगर हम इक्वेशन बनाएंगे समीकरण, तो y बराबर क्या होगा? x/2। पहला इक्वेशन हो गया हमारे पास, क्या हुआ? y बराबर x/2, जहां y बताता है कि आप कितनी बार वो बिजली झूले में चढ़े और x बताता है कि आपने कितनी बार वो गोला फेंका। तो पहला इक्वेशन, कोई डाउट नहीं, अगर कुछ भी हो तो आप निसंदेह पूछ सकते हैं, डरना नहीं है, पढ़ाई में एकदम हिचक नहीं होनी चाहिए और आप उसे निश्चिंत होकर पूछिए। फिर दूसरा जो है हमारा वो क्या है कि जब हम वो x जो है, x मतलब ये जो फेंका उसमें कितने रुपए लगे? उसमें 10 रुपये। तो अगर हम x बार घूमते हैं तो 10 गुना x हुआ, और प्लस हमने उस वो जो है बिजली झूले में वो y बार चढ़े तो उसका 5 रुपया लगता है। तो अगर हम इसे समीकरण में लिखेंगे तो 10 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई बराबर, हम मान लेते हैं 40 रुपये मेरे लगते हैं, तो बराबर 40। क्या हुआ? 10 और हमारा वो गोला फेंकने वाला कितनी बार था? वो x, तो 10 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई बराबर कितना होगा? 40। तो हमारे पास 2 युग्म आ गए, मतलब 2 समीकरण आए, 2 पेयर है, 2 पेयर ऑफ 2 इक्वेशंस। पेयर ऑफ 2 इक्वेशंस है तो इसी को कहते हैं कि पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर तो मैंने बताया भी है और बार बार बता रही हूँ कि लीनियर उसे कहते हैं जिसमें पावर क्या होगा? 1 होगा, जो वेरिएबल है उसका पावर 1 होगा। तो यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल्स है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस है और जिसका पावर कितना है? 1। तो इस तरह के लीनियर इक्वेशंस हमारे आसपास बहुत सारे हैं, आप मैथमेटिकल उसको जोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से है, ये अलग है। अगर मान इस तरह का बहुत सारे इक्वेशंस है, जैसे आपको और भी कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं, आप भी दे सकते हो। तो मान लो आप जाते हो दुकान में, आपने कहा कि भैया हमें पेंसिल दो और एक रबड़ दो, ठीक है? तो हमने पेंसिल लिया, कुछ पेंसिल वाई पेंसिल लिया और एक्स रबड़ लिया, और दोनों मिला के हमने दिए दुकानदार को, उसमें 25 रुपया दिया। तो y प्लस एक्स बराबर कितना हुआ? 25। दोनों का दाम कितना हो गया? 25 हुआ। और ये भी हम पूछते हैं कि अच्छा चलो दोनों को घटाते हैं, दोनों का जब घटाते हैं, दोनों के जो प्राइस है, दोनों का जो मूल्य है, उसका अंतर आता है 5 रुपया। तो दूसरा इक्वेशन भी हमारे पास आता है कि y माइनस एक्स बराबर कितने हुए? 5। अर्थात हमारे पास 2 इक्वेशंस आए जो सेम वेरिएबल्स में है, मतलब सेम चर में है, x और y में है। तो 2 इक्वेशन आपके पास आ रहे हैं और वो सेम वेरिएबल्स में है और पावर उनका 1 है, तो उसे कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से आप अपना सारा इस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं। 2 इक्वेशंस का एक फॉर्म होता है, 2 समीकरण बना सकते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको कहा जाता है 2 चर वाले रेखीय समीकरण। युग्म, युग्म मतलब पेयर, 2 समीकरण का पेयर या जोड़ा होता है। ठीक है बच्चों? तब अब चलो हम लोग इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला निकालते हैं कि इसको किस तरह से हल किया जाएगा, और इसको हल करने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड है, वो मेथड मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी हम जो कह रहे थे कि आप इस तरह से कोई भी जो हमारे दैनिक जीवन में होने वाले या मेले की घटना को मैंने समीकरण में व्यक्त किया, जैसे y इक्वल्स टू x/2 और 10x प्लस 5y इज 40। तो ये 2 समीकरण हमारे पास आ गए, एक समीकरण है 1 नंबर और ये 2 नंबर। उसी तरह x प्लस वाई बराबर हो गया 25 और x माइनस वाई बराबर हो गया 5। तो इस तरह का 2 पेयर हमारे पास आ जाता है। तो उसी समीकरण का जो लीनियर इक्वेशन है या रैखिक समीकरण का जो ये जो युग्म है, इसका व्यापक रूप आपके पास ये है। इसको देखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0,
A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। इस तरह का ये जो है ये इसका जनरल फॉर्मेट है या ये रूप ही होता है। और इसमें A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब वो 0 नहीं होगा। और A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये चीज़ होना चाहिए। और A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सारी संख्याएं जो हैं वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या संख्याएं हैं? वास्तविक जो रियल नंबर है। C1 और C2 तो 0 हो सकते हैं। तो इस तरह का कंडीशन अगर रहता है तो ये हमारा जो समीकरण का रूप जो है वो यही होगा। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह के समीकरण के लिए तो हमने सबसे पहले जान लिया कि दो चरों वाले समीकरण युग्म क्या होते हैं। उसके बाद अब हमारे पास इसको हल करने का जो तरीका है वो हल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसे ग्राफीय विधि से या ज्यामितीय विधि से अलग मतलब हल निकाल सकते हैं, या इसका रूट जो होता है मतलब वो x और y का वैल्यू, x और y का वो मान जो उसको सेटिस्फाई करता है, जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, उसी को हम उसका हल करते हैं। और दूसरा जो होता है वो है बीजगणितीय हल। तो बीजगणितीय हल में देखो हमारे पास तीन मेथड है। कौन सा है? एक है प्रतिस्थापन विधि जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर है विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट है ये जो व्रजगुणन विधि। व्रजगुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन मेथड है। फर्स्ट इज ग्राफीय मेथड है जो आप 9 में भी पढ़ चुके हैं, उसमें एक समीकरण हमने ड्रॉ किया, यहाँ दो करना है। फिर है बीजगणितीय, उसमें प्रतिस्थापन, विलोपन और व्रजगुणन विधि। और लास्ट में एक और चीज हमें पढ़ना होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि समीकरण जो है हमारा x और y में नहीं रहता है, और x और y के मतलब जिस फॉर्म में हम समीकरण को इस तरह के रूप में हमको लाना पड़ता है, या रूट में रहता है या बटा में रहता है, तो बहुत सारे इस तरह के कंडीशंस रहते हैं जब हम उसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग में हम उसे बदलते हैं और बदल के फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आज मैं बारी बारी से इन सारे मेथड्स के बारे में आपको जानकारी दूंगी। एग्जाम में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आपके पास मेथड मेंशन है कि आपको इसी मेथड से इसी विधि से करना है तो आप उसी को लेंगे, और अगर आपके पास विधि नहीं दी गई है, आपको इसे हल करना है, तो आप अपने अनुसार जो आपको सबसे इजी लगता है वो आप उससे हल कर सकते हैं। तो चलो ये सारी चीज को मैं ये करती हूँ। उसके बाद अब हम लोग एक उदाहरण के द्वारा, सबसे पहले मैं ग्राफीय विधि में आती हूँ कि ग्राफीय विधि क्या होती है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम दो समीकरण हमारे पास होने चाहिए, तो वो दो समीकरण मैं यहाँ पे लिखती हूँ। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला।